सावधान। नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयर्याणम् नमो वज्रायाणम् नमो लोये सौवसाहूणम् वन्दितु सौवसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गदिं पत्ते वोच्छामि समयपाहुडमिणिमो सुदकेवलीभणिदम् नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकास्यते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे अनन्तधर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकान्तमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशताम्। ये परम मांगलिक ग्रंथ श्री समय सार जी परमागम है। इसके रचयिता आचार्य भगवान श्री कुंद कुंद स्वामी हैं। इसके अंतर्गत निश्चय स्तुति आचार्य भगवान अरहंत परमेष्ठी की कर रहे हैं। जिसमें बताया जो इंद्रियों को जीत करके अपनी आत्मा को जानते हैं वे वास्तव में जितेंद्रिय हैं, ऐसा परमार्थ के ज्ञाता साधु पुरुष कहते हैं। और जितेंद्रिय होना यानी इंद्रियों को जीतना इतना ऐसे ही नहीं कि मात्र बाहरी इंद्रियों को जीत ले, उसी को विस्तार देते हुए आचार्य अमृतचंद्र देव ने स्पष्ट किया द्रव्येंद्रियों को जीतना, भावेंद्रियों को जीतना और इंद्रियों के विषयों को जीतना, इन सब प्रकार से इंद्रियों को जीतना बनता है, वह जितेंद्रिय कहलाता है। और फिर जीतने की प्रक्रिया क्या है, किस माध्यम से जीता है, वह भी इसी टीका में आचार्य देव हमारे लिए बता रहे हैं। पेज नंबर 80। हाँ हाँ उसी को जीतने की बात चल रही है। आप सही टाइम पे आए क्योंकि द्रव्य इंद्रियों को तो हम जीत चुके हैं, अब भाव इंद्रियों को जीतने की बात चल रही है। तो यहाँ पर पहले तो प्रश्न ये बताया था कि भाव इंद्रियां होती क्या है, क्या होती, 3 बातें बताई थी ना भाव इंद्रिय के बारे में। बोलो योगेंद्र जी, भाव इंद्रिय का तात्पर्य क्या है? द्रव्य इंद्रिय का बता दो, द्रव्य इंद्रिय का तात्पर्य क्या है? हाँ बोलो, द्रव्य इंद्रियां क्या होती है? हाँ, जब बाहर से दिखाई देती है, और जो नहीं दिखाई देती है वो नहीं, मन नहीं, जो आपने कहा ना 5 इंद्रियां दिखाई देती है और जो नहीं दिखाई देती है वो दिखाई देती है। पक्का 5 इंद्रियां दिखाई देती है क्या? क्यों संगीता दीदी, आपकी 5 इंद्रियां हैं कि नहीं है? 5 इंद्रियां दिखाई देती है क्या? है नहीं पता, ऐसा बोलो, नहीं पता है, नहीं पता बोलो, नहीं पता, नहीं पता, बढ़िया बोलो। 5 इंद्रियां दिखती है आपको? आपकी नहीं दिखती है, क्यों नहीं दिखती है? हैं कैसे? आंखें दिखती है आपको? नहीं दिखती आंखें? हाँ मतलब दिखती तो है ना, कान नाक मुंह दिखता है कि नहीं? तो बताओ क्या नहीं दिखता है? 5 इंद्रियां दिखती है कि नहीं आपको? नहीं दिखती, क्यों नहीं दिखती है? हैं
उपकरण दिखते हैं। अभी अपन वो उपकरण निवृत्ति की बात नहीं पूछ रहे हैं, आप ज्यादा सूक्ष्म नहीं जाओ। हम तो आपसे इतना सरल पूछते हैं, आप पता नहीं कठिन में ले जाते हो। मतलब 5 इंद्रिया दिखती है क्या? दिखती है पूरी 5 इंद्रिया? 5 इंद्रिया कहाँ दिखाई देती है? वो नहीं कह रहे आंखें आंखों को नहीं देखती है। 5 इंद्रिया है तो आपको आपके हड्डी मांस मज्जा दिखते हैं क्या? अरे दिखते हैं क्या? आपसे पूछना बेकार है, आप पता नहीं कहाँ पहुंच जाते हो। मैं कहाँ पूछता और आप कहाँ जाओ। उत्तर दक्षिण में तो उत्तर दक्षिण। आपको एक बात कहता हूं हमेशा के लिए, जिस नए से बात चल रही हो और जिस परिप्रेक्ष्य का प्रश्न हो, उस परिप्रेक्ष्य में से सोच करके आप दोगे तब तो आपका भी लाभ है और आपका ज्ञान भी विकसित होगा। और आप अपनी धारणाओं से कुछ भी उत्तर दोगे तो वो उत्तर ना सही होगा ना विकास होगा, क्योंकि फिर आपने जो मान रखा है ना वो मान रखा है, बस ऐसा होता है। वो नहीं चाहिए, बुद्धि लगाओ, ठीक है। आत्मा तो आत्मा ही है, आत्मा को कुछ दिखता नहीं, वो हम मानते हैं इंद्रियों से, आत्मा ज्ञान से जानता है। वो बात ही नहीं चल रही है। कॉन्टेक्स्ट, संदर्भ क्या है, उस संदर्भ का नए क्या है, उस नए के संबंध में उत्तर क्या है, ये समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो जो इंद्रियां हैं, ये इंद्रियां आपको पूरी पूरी नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि इंद्रियों का जो ऊपरी आवरण है वह तो दिखाई देता है, परंतु आपसे हम द्रव्य इंद्रिय के प्रकरण में कह चुके हैं कि ये जो अंतरंग का जितना ढांचा है वो भी इंद्रिय है। और क्या वह इंद्रिय दिखाई देती है? क्या हड्डियां आपको दिख रही है? हड्डियां हैं ये आप जानते हो, हम मानते हैं इस बात को। खून, रक्त, मांस, मज्जा सब है, परंतु क्या आप आपकी आंखों से उसको साक्षात देख लेते हो, जिसको आप देखना कहते हो ना? तो अगर देख लेते हो, नहीं देख पाते, इसलिए आप ऐसा कहो जो दिखती है वो 5 इंद्रियां हैं, ऐसी आप परिभाषा बनाओगे तो परिभाषा नहीं बन पाएगी। इस पर आपने बोला ना, उसके कारण से इतना देर लग गई कि जो दिखे सो 5 इंद्रियां हैं, जो दिखे वो 5 इंद्रियां नहीं है। 5 इंद्रियात्मक शरीर है और उसमें से कुछ दृष्टिगोचर है, कुछ ना भी है। पूरा शरीर अपने आप में इंद्रिय है, क्योंकि द्रव्य परिणाम को, इंद्रिय परिणाम को प्राप्त द्रव्य इंद्रियां हैं। पूरा शरीर ही इंद्रिय का रूप है। कुछ इंद्रियां एक हिस्से मात्र में है और कोई इंद्रिय सर्वात्मक है, ऐसी द्रव्य इंद्रिय होती है। अब उसका प्रश्न नहीं था हमारा, द्रव्य इंद्रिय तो हम कर चुके हैं। द्रव्य इंद्रिय से आप पृथक होकर के आए होंगे, ऐसा मानते हैं। अब आगे बात चल रही है भाव इंद्रिय की। तो भाव इंद्रिय का स्वरूप क्या है? बोलो बहन जी, प्रियंका। हाँ हाँ, ये बात है, ये है रटना बिल्कुल। भिन्न भिन्न विषयों में व्यापार, अपने अपने भिन्न भिन्न अपने अपने विषयों में व्यापार भाव से जो प्रवृत्त होती है और विषयों को खंड खंड ग्रहण करती है, इस प्रकार की जो कोई है उसका नाम है भाव इंद्रिय। ये था भाव इंद्रिय का स्वरूप, ठीक है। क्या अर्थ निकला था इसका कि भावेंद्रिय यानी जो जीव का क्षयोपशम है, इतना तो आपको पकड़ में आया ना अभी तक कि जो भावेंद्रिय है वह ये आंख नहीं है, कान दिखाई दे रहा है वो नहीं है, पूरा जो शरीर है उसका नाम भावेंद्रिय नहीं है। जो जो आपको दृष्टिगोचर हो रहा है अपने शरीर में खोल करके बिना खोले हुए, उनमें से कुछ भी भाव इंद्रिय नहीं है। भाव इंद्रिय अदृश्य है, भाव इंद्रिय कथनचित अमूर्तिक है। भाव इंद्रिय कर्म के क्षयोपशम जनित जीव की पर्याय है। भाव इंद्रिय सबकी एक जैसी नहीं हुआ करती है, अलग अलग इंद्रिय अवस्था में अलग अलग होती है, ठीक है। इतना आपको विचार रखना ध्यान में। और वो भाव इंद्रिय लब्धि उपयोग रूप से प्रवर्तन करती है। जो ज्ञान की शक्ति वाला जीव चैतन्य तत्व है, उसी का जो वर्तमान में उघाड़ है,
जो वर्तमान में ज्ञान की शक्ति उत्पन्न होती है, महाशक्ति का अंश जो है उसका नाम है भाव इंद्रिय। अब उसके करने का, होने का जो तरीका है, वो तरीका यहाँ पर बताया कि वो अपने अपने विषय में प्रवृत्त होती है, यानी एक एक इंद्रिय के विषय नियत है। स्पर्श रस गंध वर्ण शब्दा सदार्था, ये सूत्र जी का सूत्र है। 5 इंद्रियां हैं और अगले सूत्र में उसका विषय बता दिया, स्पर्श रस गंध वर्ण शब्दा सदार्था, कि एक एक इंद्रिय स्पर्शन स्पर्श को, रसना रस को, घ्राण गंध को, चक्षु वर्ण को और कर्ण शब्द को जानने में प्रवृत्त होती है। और वो प्रवृत्त होने पर भी आचार्य देव ने यहाँ एक और विशेषण दिया, व्यापार भाव से, यानी जब उनकी उनमें व्यापृत्ति होती है, व्यापृत्ति होती है यानी उपयोग जाता है, तब जाकर के वह दिखता है या सुनाई देता है या सूंघने में आता है। आप भगवान महावीर स्वामी के सामने आंखें खोल करके 5 मिनट तक खड़े रहो तो आपको 5 मिनट तक लगातार क्या दिखाई देगा? जब मैं अच्छी भाषा बोल रहा हूं तो आप भी अच्छी बोल सकते हो। मैं कह रहा हूं भगवान महावीर स्वामी के सामने 5 मिनट तक आंखें खोल करके लगातार खड़े हो तो आपको 5 मिनट तक लगातार क्या दिखेगा? भगवान महावीर दिखेंगे लगातार 5 मिनट तक। तो आप एक बार करके देखना, 5 मिनट तक भगवान महावीर स्वामी के सामने अपन खड़े हैं। पलक झपकने का टाइम आप ले लेना, उसको अपन डिस्काउंट करके बात कर रहे हैं, ठीक है? और आप खड़े रहना सामने। आप और कोई विशेष विचार लाओ, मैं उसके लिए तो कुछ नहीं कह रहा हूं, बस आपको आंखें खोल करके खड़े रहना है। तो क्या आप 5 मिनट तक लगातार चक्षु इंद्रिय के माध्यम से महावीर स्वामी को देखते रहोगे कि बीच में आपके मन संबंधी विचार वो उत्पन्न हो जाएंगे? तो जिस समय मन संबंधी विचार आएंगे तो उस समय क्या आप देख रहे हो? जिस समय किसी ने पीछे से घंटी बजाई एकदम टन और आपको सुनाई पड़ गई, और सुनाई पड़ गई तो इसका अर्थ क्या है कि उस समय आपकी आंखें खुली होते हुए भी आपने उनको देखा नहीं है। यद्यपि आपको ऐसा महसूस नहीं होगा, तथापि जैसा कि अपन कल समझ चुके हैं कि वो एक एक करके प्रवृत्ति होती है इंद्रिय की, तो वो घंटी बजी है और आवाज गई है, ध्यान गया है, तो इसका अर्थ है उस पल के लिए आंखें खुली होते हुई और ध्यान उधर होने पर भी ध्यान उधर नहीं रह रहा है। इससे कहने से हमारा ये तात्पर्य था कि 5 इंद्रियों के जो विषय हैं वो एक साथ जगत में प्रवर्तित होते हैं। उनके सबके एक साथ प्रवर्तित होने पर भी एक बार में एक जगह जहां उपयोग लगा रहता है या एक से हटके दूसरे में जाता है तो उस ही जगह का उस विषय संबंधी ज्ञान होता है। ठीक है, समझ में आया? इसलिए आप सोचो कि आप यहाँ बैठे हो और बैठ करके आपके कान खुले हुए हैं, कोई बंद करके तो ऐसे बैठा नहीं है, तो कान तो खुले हैं। तो जितने जितने शब्द यहाँ से कहे जा रहे हैं वो एक एक शब्द क्या आपकी कर्ण इंद्री का विषय बनते जा रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं कुछ कुछ? जबकि आप यहाँ हो और आप में से एक ने भी कान में रुई नहीं डाल रखी है। डाली है भी किसी ने? आया तो निकाल लेना, नहीं डाली होगी मेरे ख्याल से। तो भी जितना पूरा व्याख्यान है उस व्याख्यान का एक एक शब्द वो कान में नहीं जाता है। क्यों नहीं जाता है? जबकि आपका मुख भी मेरी तरफ ही है, फिर भी नहीं जाता है। इसका अर्थ है उपयोग। इसलिए वो जो कहा ना, उपयोग भाव, व्यापार भाव से प्रवृत्त होती है। इस प्रकार होकर के ये 2 विशेषताएं हुई। तीसरी अंतिम विशेषता ये कही थी, खंड खंड ग्रहण करती है, और ये इसकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। क्या है ये? खंड खंड ग्रहण करती है, थोड़ा थोड़ा सा ग्रहण करती है। पूरे विश्व को अखंड रूप से ग्रहण कर सके ये तो असंभव है ही।
परंतु जो जितना विषय आपके पास दिया है उसको भी खंड खंड ग्रहण करती है। यानी कर्ण इंद्री का अपन एग्जाम्पल ले लेते हैं। कर्ण इंद्री के माध्यम से शब्द सुने जाते हैं, तो दुनिया भर के जितने शब्द हैं उनको तो ये सुन ही नहीं रही है, एक बात। और जितना सुन रही है तो उसमें भी पूरा नहीं सुन रही है। यदि 3 लोग यहाँ बैठ करके बात कर रहे हैं, एक साथ बात कर रहे हैं, तो उन तीनों की ही बातों को वो एक साथ नहीं जान पाती है। और उसने जो शीघ्रता से शब्द कहे, उन शीघ्रता से कहे हुए शब्दों को भी ग्रहण नहीं कर पाती, कुछ ग्रहण करती है, कुछ छोड़ देती है। इस प्रकार की इंद्री की बहुत हीनता रूप स्थिति है। रसना इंद्री के संबंध में अपन ने कल लगा के देखा था। चक्षु में आप देख सकते हो, टीवी पे दृश्य आता है, वो दृश्य आकर के एक एक करके आता है, तो उसको खंड खंड ग्रहण होता है कि पूरा होता है। दूसरा, उसी दृश्य में आपको एक बात बताता हूँ, यूं तो क्रमशः आती ही है। आप देखना, कई बार आप लोगों ने एक ही पिक्चर अनेक बार देखी होगी। अरे हाँ तो बोलो। एक ही पिक्चर, एक ही सिनेमा को अनेक बार देखा होगा। और आप खुद ये देखते हो कि जब मैंने इसको पहली बार देखा था तो पहली बार देख लिया था, अच्छा लगा था। अब जब दूसरी बार देखा तो आपको वो दृश्य भी दिखाई देते हैं जो आपने पहली बार में नहीं देखे थे। आपको कुछ वो घटनाएं भी दिखती है जो पहली बार में नहीं दिखी थी। जो फ्रंट में हो रहा था वो तो आपने देखा था, और उसी दृश्य में उतने ही पर्दे पर एक साइड में, नीचे या ऊपर या कहीं और पीछे कुछ और भी घटना घट रही थी, परंतु आपने वो नहीं देखी थी। लेकिन जब दूसरी तीसरी बार उसको देखा तो आपने उस घटना को भी देख लिया। ऐसा होता है कि नहीं होता है ना? मतलब वो तो पक्का है अपने साथ, देखते तो सब है। इसलिए ये मत अर्थ निकाल लेना क्या नहीं देखना चाहिए, वो तो ठीक। बोले अब अपने को एक बार में होता नहीं है तो 2 3 4 भाई हम प्रवचन पे आप लगाओ, ये बातें तो समझ में आए कि प्रवचन एक बार में पूरा सुनाता नहीं है। चलो इसको 2 4 5 बार अपन घोट देंगे। तो यहाँ तो लगाया नहीं भले आदमी ने, और कहाँ लगाया? हाँ, वो सिनेमा और गाने और वीडियो वो एक बार में होते नहीं है, इसलिए अपन देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। वो तो जितना बच जाए ना तो भला है। लेकिन एक दृष्टांत था कि यानी जो हम ग्रहण करते हैं उस ग्रहण करने में खंडशः प्रवृत्ति होती है, पूर्ण नहीं हो पाती। जो सामने मौजूद है उस मौजूद तक को ये इंद्रिय पूरा नहीं जान पाती है। एक रसगुल्ला आप खाते हो ना, चलो अब कोई कल का रसगुल्ला अंतिम लेकर के आगे बढ़ते हैं। क्यों जो रसगुल्ला आपने मुंह में रखा था वो अखंड स्वाद तो आ ही नहीं रहा था, ठीक है? आपने चबाया उसको, ठीक है? चबा करके आप स्वाद ले रहे हो। अब मैं आपसे पूछता हूं कि क्या आपने उस रसगुल्ले का पूरा पूरा स्वाद ले लिया कि कुछ बच गया? जो आपके मुख में है उस मुख में रखे हुए रसगुल्ले का आपने चबाया, टेस्ट लिया, मुंह में घुमाया, जो करना था सो सब किया। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं क्या आपने उस रसगुल्ले का, ओ शशि दीदी, पूरा स्वाद लिया कि नहीं लिया है? क्यों नहीं ले पाए? क्यों नहीं ले पाए? एक समय की हम बात ही नहीं कर रहे, आपको 5 मिनट दे रहे, जाओ। और चाहिए ज्यादा? बोलो फिर, 5 मिनट में बताओ। बताओ है? हाँ, टुकड़ों टुकड़ों में ही। नहीं, ध्यान मान वो तो सब पता है, बार बार ध्यान अपन लौटा रहे हैं रसगुल्ले पे, और ठंडा गरम सब एक साथ अपन कर रहे हैं, ये भी मान ले रहे हैं। आप लोगों को खाना तक तो आता नहीं है। अब क्या सिखाएं आपको? अच्छे से खाना ही नहीं सीख पाए। अच्छा ये बताओ मुझे, जो आप वो खाते हो रसगुल्ला,
तो क्या बिल्कुल बूर 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 करके उसका एक एक परमाणु, एक एक छोटा से छोटा सा स्कंद महीन कर कर करके पूरा रस खींच करके फिर जान करके फिर अंदर जाने देते हो? है कि 2 4 5 बार दबाया चबाया और चलो है? तो जो बेचारा बिना चबा रह गया है, उसका जो स्वाद है वो लिया क्या? तो फिर आप पता नहीं कहाँ कहाँ घूमते रहते हो। क्या है ये रटे हुए? ये आप जो कह रहे हो ना, एक समय में एक ही आता है, ध्यान उधर चला गया, उधर हो गया है, तो ये तो क्या सुनाया हुआ है, सुना हुआ है। प्रैक्टिकल तो किसी का नहीं है, प्रयोग किसी का नहीं है, सब सुनी सुनाई बातें हैं। आप उसके ऊपर ध्यान दोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसका एक एक अंश का, एक एक परमाणु का तो मैं कह ही नहीं रहा हूँ, क्योंकि वो संभव ही नहीं है, इम्पॉसिबल बात है। अपने छदमस्त के लेवल की बात कर रहे हैं। लेकिन वो जो वस्तु है, उस वस्तु का भी जितना अधिकतम स्वाद आ सकता है वो लिया कहाँ जाता है। चाय आप पीते हो या दूध पीते हो तो उसके क्या एक एक हिस्से का स्वाद ले लेते हो कि बस ऊपर से थोड़ा सा आया, लगा टेस्ट और गटक गए। तो वो जो ऊपर का एरिया है वो तो बेचारा बेस्वाद होकर के अंदर गया है कि एक बार मुंह में भरा, चारों तरफ घुमाया, हाँ स्वाद आ गया, चल बेटा अब अंदर चल। इतना टाइम कहाँ है आपके पास? है इतना टाइम? नहीं है, जल्दी देते हैं अंदर। इसका मतलब है इंद्रियां कितना खंड खंड ग्रहण करती है, आप सोचो तो सही। ये इंद्रियों के खंड खंड ग्रहण करने की प्रवृत्ति है। गद्दे पे सोते हो आप? सोते हो ना गद्दे पे? तो पूरे गद्दे को आनंद ले लेते हो? हैं? नहीं ले पाते हो ना। अब ये तो पता समझ में आई गया आएगा। तो इंद्रियां तो कितनी खंड खंड है। चलो जाने दो, पंखा चलता है आप क्या, पंखे की हवा आप ग्रहण करते हो तो खंड खंड ग्रहण करते हो कि अखंड ग्रहण कर लेते हो? खंड खंड बोलो शशि दीदी, आप ही बताओ कैसे खंड खंड लेते हो? एक पंखुड़ी का लेते हो, बाकी 2 पंखुड़ी का हो जाती है। कैसे खंड होता है बोलो? नहीं पता? पंखे का भी नहीं पता? अरे इतनी ज्यादा हवा पैदा करते हो और क्या सबको आप ही ले लेते हो तो क्या होता है? और दूसरी जगह पहुंच जाती है। आप इतने लालची बन जाओ कि इस पंखे की हवा तो मेरे को ही लेनी है, तो पता है क्या होगा? एक तो बनाओ पंखा घूमेगा और उसके नीचे एक गोलाकार वो बनाओ चेम्बर, और उस चेम्बर में आप बैठो और जैसा पंखा घूम रहा है तो आप भी घूमो और फिर देखते हो तुम कितने पंखे की हवा लेते हो। तब भी नहीं ले पाओगे, तब भी नहीं ले पाओगे। और कहें कपड़े पहन रखे तुमने तो तुम्हारे अंग अंग में, ऊपर ऊपर की, भीतर की नहीं कह रहा हूं, अंग अंग में वो हवा पहुंचे और उस हवा का आप आनंद ले सको, इतना भी संभव नहीं है। आप बोलोगे नहीं नहीं हम तो कपड़े उतार के खड़े हो जाएंगे तब तो हो जाएगा महाराज की जैसे, तब भी नहीं ले पाओगे। तलवे के नीचे तो फिर भी बचेगा। बोलो क्या करके दिखाएं आपको? नहीं, इंद्रियों के माध्यम से विषय का भोग और विषय का जानना खंड खंड ही होता है, ये यहाँ पर कह रहे हैं। समझ में इतनी बात? ये खंड ग्रहण करती है। अब मुझे बताओ ऐसी इंद्रियों को जीतना कि नहीं जीतना? क्यों जीतना? क्यों करना खंड को ग्रहण? अब इसमें ये निकल के आना चाहिए, आप ये जो प्रवृत्ति है ना, इनमें आपको खोजना पड़ेगा। ये जितनी सारी आपको एग्जाम्पल्स वगैरह दिए, इसमें खंड खंडता की सिद्धि करी। अब इसमें उसी काल में आप पूरा चाहते हो कि अधूरा चाहते हो, इस बात की खोज करो। रसगुल्ला मुंह में रखा है और रसगुल्ला आधा
पूरा तो आ नहीं पाता, पूरा भी रख लिया तो और भी 2 थाली में है। तो वो जो रसगुल्ला है उसका स्वाद आप पूरा एक साथ चाहते हो कि क्रमशः चाहते हो? जो टीवी पर दृश्य आ रहा है उस दृश्य को देखते हुए आपको केवल वो दृश्य की ही इच्छा है कि दृश्य के बाद में आने वाले बहुत सारे क्रम हैं उन सबको जानने की इच्छा है? जो हवा लग रही है तो कभी इधर से हवा आई तो इधर लगती है, तो ऐसा लगता है कि इधर से तो आ गई, अब इधर से और आ जाए और सामने से आ जाए। तो वो जो तत्संबंध इंद्रिय का विषय है उसको एक साथ की चाह रखते हो कि क्रमशः की चाह रखते हो? ऐसे एक एक पदार्थ के ऊपर लगाना, भोजन पे, खाद्य पे, सुगंध पे। एक सुगंध को हमने आज सूंघा तो वो सुगंध जो सूंघ ली, ऐसी बहुत सारी दूसरी सुगंधें हैं, तो उनको आप जानना चाहते हो कि नहीं? अभी जानना चाहते हो कि कल जानना चाहते हो कि 5 साल बाद जानना चाहते हो? तो ऐसा आप अपने साथ विचार करो, सोचो। ये क्या सोचने में नहीं आता है ना विचारने में आता है, क्योंकि हमको इस बारे में कोई कल्पना ही नहीं है कि कुछ एक साथ हो भी सकता है। लेकिन एक आप अपनी टेंडेंसी और एक अपने स्वभाव से उठा हुआ प्रश्न जो हर पल आता है और जिसे दबाया जाता है, उसको देखो कि क्या मैं एक साथ चीजों को चाहता हूँ? क्या मैं कार्यों को एक साथ समाप्त कर देना चाहता हूँ? क्या जो भोजन की 4 रोटी जैसे रखी है तो 4 रोटी मुझे एक एक करके खाने में इंटरेस्ट है कि ऐसा हो जाए कि एक बार में कुछ करें कि पूरी खवा जाए? कभी कभी भाव आता है आपको? ऐसा नहीं आता है कि 4 रखी रोटी, 4 लेते ही नहीं हो आप? ये मत बोलना कि हम तो 2 ही खाते हैं। उदाहरण है तो कि 4 रोटी रखी है तो अब कहाँ एक एक रोटी अपन धीरे 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 करते रहेंगे? कुछ ऐसा सिस्टम हो कि अपन तो एक बार में ही सारी खा लें। ये बार बार इतना सारा सीरियल दिखाते हैं, एक बार में अपने को सारा दिख जाए, एक बार में सारा वातावरण पता लग जाए। ये एक एक घंटे तक अपन सुनते रहते हैं, एक एक घंटे सुनने की बजाय कुछ ऐसा हो एक बार में अपने को सब पता लग जाए, व्यवस्थित जैसा है उतना, कम ज्यादा भी नहीं, तो अपने को हो जाए। तो इस तरह के कुछ भाव आप अपने आप में विश्लेषण करो कि आते हैं कि नहीं आते हैं। नहीं आपको पता हो क्योंकि अभी तक हमने देखा नहीं, तो देखने का प्रयास करना, चेष्टा करना, चेष्टा कि क्या स्थिति है, तो फिर ये आगे की बात अपने को समझ में आएगी। अभी हम ये मान के चलते हैं या ये समझ रहे हैं कि जीव को इस प्रकार से जो खंड खंड ग्रहण होता है, अधूरा ग्रहण होता है, इसमें कष्ट है। कि कष्ट तो सामने दिख रहा है, क्योंकि यदि पूरा ग्रहण हो जाता तो वो अगली बार ग्रहण करने के लिए उद्यत नहीं होता। एक इच्छा हो जाती पूर्ण तो उसके बाद में तत्संबंधी दूसरी करने के लिए नहीं जाता, शांत बैठ जाता। परंतु ऐसा नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है तो दुखी हो रहा है। तो ऐसी जो इंद्रियां विषयों को खंड खंड ग्रहण करती है, यानी प्रॉब्लम किसकी है? पदार्थों की है, इंद्रियों की है, आत्मा की वर्तमान अवस्था की है कि आत्मा के स्वभाव की है? जैसे वो रस गंध वर्ण को मैं पूरा इकट्ठा नहीं जान पा रहा हूं, तो ये पदार्थ जो बाहर हैं ये इनकी समस्या है कि ये इंद्रियां जो हैं इनकी समस्या है, या जो मेरा वर्तमान का ज्ञान चल रहा है इसकी समस्या है, या मेरा स्वभाव ही ऐसा है, हमारा नेचर ही ऐसा है कि हम तो एक एक करके जानेंगे। तो क्या कहेंगे? नहीं, स्वभाव की प्रॉब्लम नहीं है, स्वभाव ऐसा नहीं है। स्वभाव यदि ऐसा होता तो ये ऐसे खड़े हुए नहीं दिखते, इसलिए स्वभाव को छोड़ दो। वस्तुओं की प्रॉब्लम होती तो फिर वस्तुओं को हम ठीक करने में समय लगाते और भगवान भी उसी में लगे रहते, तो वस्तुओं में भी समस्या नहीं है। इंद्रियां तो कह रही है देखो हम तो 5 इंद्रियां अवेलेबल रहती है एक साथ, तुम एक एक करके जानते हो और उपयोग लगाते हो, इसमें हम क्या करें? हमने अपनी तरफ से कभी भी काम करना बंद नहीं किया है। वी आर रेडी फॉर यू 24 आवर्स। जब आप काम नहीं लेते हो कान का, उस समय रसना इंद्रिय जिसका काम लिया जा रहा है, तो कान क्या हड़ताल पे चले जाते हैं? जब घ्राण इंद्रिय से यूज किया तो रसना इंद्रिय क्या अनशन पे चली गई है?
नहीं, वो बनी हुई है, आप नहीं ले पा रहे हो। तो प्रॉब्लम इंद्रियों की भी नहीं है, द्रव्य इंद्रियों की भी समस्या नहीं है। अब बचा एक ही तत्व, भाव इंद्रिय। ये जो आपकी वर्तमान की छायाश्रमिक शक्तियां हैं, ये शक्ति में प्रॉब्लम है। आपने जो अपने आप में वर्तमान में विकास किया है, ये विकास की दशा इतनी योग्य श्रेष्ठ नहीं है कि जिसके कारण से अखंड का बोध हो जाए, परंतु अखंड होता अवश्य है। ये दो बातें अपने चिंतन में आ रही है, यदि आ सकती है तो बस अपना भाव इंद्रियों को जीतने का काम चालू होता है। ठीक है, पन पढ़ते हम इसके आगे, पेज नंबर 80 पे नीचे। जो विषयों को खंड खंड ग्रहण करती है, ज्ञान को खंड खंड रूप बतलाती है। ये ज्ञान को भी ऐसा अधूरा अधूरा सा बतला रही, ज्ञान इतना से ही जान सकता है ऐसा बतला रही है। ऐसी भावेंद्रियों को, अब ये जीतने का तरीका, प्रतीति में आती हुई अखंड एक चैतन्य शक्ति के द्वारा सर्वथा अपने से भिन्न जाना, सो यह भावेंद्रियों का जीतना हुआ। कितना उपाय आधी लाइन का कितना, आधी पंक्ति मात्र का। क्या है कि ऐसी भावेंद्रियों को प्रतीति में आती हुई अखंड एक चैतन्य शक्ति के द्वारा, एक अंतरंग में प्रतीति इस प्रकार की आए, ये खंड खंड, ये अंश अंश जानने के स्वभाव वाला, अंश अंश जानने वाला, ये मैं नहीं हूं। मैं कौन हूं? मैं इन सब खंड खंड से ऊपर बैठने वाला ज्ञान स्वभावी ऐसा चैतन्य तत्व, जिसमें सारा का सारा विश्व का व्यापार एक साथ एक पल में प्रतिभासित होता है। इस प्रकार की अखंड चैतन्य शक्ति स्वभावी चैतन्य शक्ति मान मैं हूं। और ऐसी प्रतीति, ऐसा ज्ञान नहीं, क्या लिखा है, ऐसी प्रतीति, अहो मैं केवल ज्ञान स्वभावी सर्वज्ञ स्वभावी हूं, और उस सर्वज्ञ स्वभावता के अंतर्गत ये सारा का सारा विश्व अणु के समान झलकता है। ऐसे अनंत लोग भी होते हों तो वे सारे के सारे अंश अंश खंड खंड करके जानने में नहीं आते हैं, वे सब एक साथ जानने में आते हैं। इस प्रकार की मेरी अखंड चैतन्य शक्ति है, इसकी प्रतीति के द्वारा, क्योंकि अभी अभिव्यक्ति नहीं हुई है। एक तो है उसका रहना, एक है इसका ज्ञान, एक है इसकी प्रतीति, और एक है इसकी अभिव्यक्ति। तो वो अखंड चैतन्य स्वभाव की उपलब्धि यानी उसका सत्व, वो एकेंद्रीय से लेके सिद्ध परमेष्ठी सबके है, उससे कुछ काम नहीं बनेगा। इसका जो ज्ञान कर लिया कि हाँ आत्मा में चैतन्य की शक्ति है सबको जानने वाली, इससे थोड़ा काम बना, लेकिन पूरा जीतने का काम नहीं बनेगा। और इससे आगे बढ़ करके इसका इतना रस बने, खंड खंड ज्ञान से इतना परेशान हो जाए, इतना हल्का लगे, इतना दुख लगे कि इससे ही हम काम चलाते रहेंगे कि कुछ और भी है। और ये ज्ञान में आए, प्रतिभास में आए कि इससे बढ़कर के इस ही जीव में इस प्रकार का धारा प्रवाह अखंड एक चैतन्य तत्व है, जिसमें कोई खंड खंडता मौजूद नहीं है। इसको देख देख करके इसकी प्रतीति प्रसन्नता से ये भाव इंद्री जीत ली जाए, तो इस प्रतीति के द्वारा जीता जाता है। और वो जो अभिव्यक्ति है, तो वो अभिव्यक्ति तो तब होगी जब इसकी प्रतीति में आएगा। समझ में ही बात? जो हल्के 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 बहुत काम कर रहा हो, वो काम करता हुआ बेचारा बहुत हैरान हो, लेकिन उसको किसी प्रकार से उच्च श्रेणीय कार्य दिखे। जैसे गांव के लोग हैं तो गांव में वो छोटे छोटे से व्यापार हैं, 2 पैसे का, 1 पैसे का, 1 रुपए का, 3 रुपए का, इस टाइप के मुनाफे हैं। तो बेचारा परेशान है कि कैसे जीवन चले, 1-1, 2-2 रुपए में कब तक धंधा व्यापार करते रहें। उसको कुछ ज्ञान नहीं विशेष, लेकिन जब उसको किसी प्रकार से ये बात का ज्ञान हो, कोई बताए समझाए कि शहर है, वहां शहर में इस प्रकार की दुकान खुल सकती है, और खुल करके 1000-1000 रुपए के प्रॉफिट भी होते हैं, 100-100 रुपए के अंतर पे भी लेन देन होता है, और ऐसे बहुत सारे ग्राहक भी होते हैं जो सामान लेते हैं, वहां पर ऐसा काम किया जा सकता है। तो इस प्रकार का उसने सुना, तो कई लोग तो उस सुनी हुई बात को ऐसा कर देते हैं अनसुना सा। कौन सा शहर, काय का शहर, अपन गांव के लोग हैं, अनपढ़ हैं, कहाँ जाएंगे, कुछ समझ से नहीं है, यहाँ छोड़ के निकल जाएंगे, मालूम पड़ा ये भी गया वो भी गया,
कुछ भी नहीं मिलेगा भैया, माफ करो, सुन लो बस, हाँ ठीक है, ऐसा होता है। और कोई बहुत विरले लोग ऐसे होते हैं जो कान लगा के सुनते हैं कि ऐसा भी कुछ है, ऐसी भी कुछ बात हो सकती है, शहर कहाँ है, शहर का रास्ता कहाँ है, कैसे लोग व्यापार करते हैं, कितना ले जाते हैं, काय का सामान चलाते हैं, कब तक दुकान चलती है, कितना मुनाफा हो सकता है, ऐसी बात को सुन सुन करके रुचि पैदा करता है, इंटरेस्ट, और पैदा करके एक दिन ऐसा आता है वो चलना चालू करता है कि चलो अपन चलेंगे। कहाँ पर? शहर में, तैयारी के साथ, जितनी उसके योग्य तैयारी है। और उसके योग्य तैयारी के साथ में जब जाता है तो उसके अंतरंग में क्या रहती है? एक प्रतीति रहती है। किस बात की? बहुत सारा धन कमाया जा सकता है, अखंड धारा से दुकानें चल सकती है, और लोग चला रहे हैं, और मैं भी उस प्रकार कर सकता हूं। अभी चलाई नहीं है उसने, चलाएगा तो जाकर के, परंतु उसके अंतरंग में एक भरोसा, प्रतीति पैदा हुई। उस प्रतीति के द्वारा उसका जितना सारा वो छोटा मोटा सामान था, उसने उस सबका क्या करते हैं, क्लोजअप कर दिया। ये हम नहीं कर रहे हैं, ये सब हम फिनिश कर रहे हैं, हम जा रहे हैं यहाँ से। छोटा मोटा कोई किसी का लेन देन हो बाकी तो वो करता रहे, बाकी उसने जितना सारा अपना विस्तार दिया हुआ था, उस विस्तार को समेट करके उस एक कार्य को करने के लिए तत्पर हो जाता है। उस बात की प्रतीति के द्वारा उसने हल्के काम छोड़ दिए, उत्तम काम की तरफ बढ़ गया। अब वहां जाकर के वैसा काम करता है तो उसको उस वस्तु की प्राप्ति भी हो जाती है। किसी कदाचित को ना हो पाए तो उसको छोड़ देना अपवाद रूप में, लेकिन ऐसा करता है सज्जन बुद्धिमानी से काम, उसको हो जाती है। तो उसके करने के पहले, व्यापार डालने के पहले उसने करा क्या? प्रतीति। किस बात की प्रतीति? ऐसा अखंड कोई व्यापार हो सकता है, और वर्तमान जो वो कर रहा था उससे खेद खिन्नता। ये जितनी पंक्ति लिखी ना इन्होंने, भावेंद्री को जीतना, तो ये ऐसे नहीं लिखते खंड खंड ग्रहण करती है, क्योंकि जीव को ये कहा जाए भावेंद्री जीतनी है, अपने वर्तमान ज्ञान को जीतना है, तो क्या समझ में आएगा ज्यादा से ज्यादा? भाई अपन कम जानते हैं, थोड़ा ज्यादा जानो। अपन समय सार जानते हैं तो इसको याद कर लो, ये कह रहे होंगे। अपन लौकिक विषय जानते हैं तो थोड़े धर्म के विषय जान लो, 2-4 स्तुति याद कर लो, ये कह रहे होंगे भाव इंद्रिय को जीतो, अपने ज्ञान को जीतो। लेकिन किसी की कल्पना तक में बात नहीं आ सकती है कि भावेंद्रिय का जीतना, यानी तुम्हारी जितनी भावेंद्रिय है, इन सारी भावेंद्रियों को पूरी तरीके से जीतना है। तो जीते क्यों, कारण क्या है? वो कारण नहीं पता हो तो वो व्यक्ति उत्साहित ही कहां से हो? तो सीधे सीधे से तो आप ऐसे खेद खिन्न हो जाओ कि हमको भावेंद्री पसंद नहीं है, लेकिन वो हो नहीं सकता। तो उसके रीजनिंग दी उन्होंने, खंड खंड ग्रहण करती है, अपने अपने विषय को जानती है, व्यापार भाव में प्रवृत्त होती तो जानती है, कभी कभी मिलती है, सबको भी नहीं मिलती है, ये भी हीनाधिक होती रहती है, पराधीन है, इनके अधीन है, ऐसे 50 समस्या है इसमें। इससे आप डरो, आप डरते ही नहीं हो। अरे ये इंद्रियां हैं, भावेंद्रिय है, ना अपन द्रव्येंद्रियों से भय खाते हैं, ना अपने को कोई भावेंद्रियों का भय है। कहते हैं यद्यपि कभी भी कुछ भी हो जाता है, देखो कल क्या हो गया, आज क्या हो गया, उसका क्या हो गया, कहते भर हैं, लेकिन आपको इन आंखों से डर लगा कभी? डर यानी ये आंखें नहीं रहेगी, ऐसा भय पैदा हुआ। ये रसना इंद्री काम नहीं करेगी, ये कान काम नहीं करेंगे, तो क्या होगा? तो कर्ण इंद्री से डर नहीं लगता है, मैं भूल जाऊंगा, कुछ याद नहीं रहेगा, तो कुछ होगा, तो कुछ भय नहीं है। अपना ज्ञान कम हो जाता है, हीन हो जाता है। तो कौन सा ज्ञान कम ज्यादा हो जाता है? जो आपका चैतन्य स्वभाव अखंड, वो कम ज्यादा हो जाता है, कि ये छायाक्षमिक भावेंद्रिय का ज्ञान कम ज्यादा हो जाता है? कौन सा? तो इस छायाक्षमिक ज्ञान का अपने को बहुमान है कि इससे अपन भयभीत हैं? सद्बहुमान है। अभी हम ये नहीं जानते थे, अभी और जानने लगे। पहले प्रवचन सार जानते थे, अब समय सार और जानने लगे। अभी समय सार हो गया, हम कलश जानने लगे। अब हम ये जानते हैं, हम ये जानते हैं।
जिससे हमको खेदता होनी चाहिए थी, जिससे हमें कष्ट होना चाहिए था, उस कष्ट को हमने सिरताज बनाया है। और जब कष्ट सिरताज बन चुका है तो फिर जो उसके पीछे एक बड़ी चीज है, उसकी आवश्यकता की जरूरत ही क्या, उसकी आवश्यकता महसूस ही कहाँ होती है। जो व्यक्ति 1000 रुपए की नौकरी में संतुष्ट है तो उसको लाख रुपए भी की नौकरी होती है, पैकेज दूसरा भी अच्छा होता है और काम थोड़ा कम भी करना पड़ता है, इस बात के लिए कल्पना ही कहाँ है। जो झाड़ूकार के ही संतुष्ट है तो उस व्यक्ति के लिए कि तू अफसर बन सकता है, इसकी आवश्यकता पड़ती है उसको। अब वो तो आदत में आ चुका है। जैसे पंडित जी कई बार सिर्फ उदाहरण देते हैं कि एक एमए करा हुआ, एमएड करा हुआ व्यक्ति है, प्रोफेसर है समझ लो, और उसको जॉब लगा प्राइमरी स्कूल में और उसकी सैलरी है 15-20 हजार जितनी अच्छी हो सकती है। तो प्राइमरी यानी मिडिल, पहली से 5वीं कक्षा तक वो पढ़ा रहा है। 20-15 साल तक उसने पढ़ाया। अब शासन को लगा कि ये पीएचडी है, चलो इसको अपन आगे बढ़ाएं, तो उसको अवसर दिया कि एक काम करो, आप मिडिल में पढ़ा रहे थे प्राइमरी में, अब आप 11th-12th को पढ़ाने लगो। तो वो प्रोफेसर क्या जवाब देता है, हम तो यही ठीक है। नहीं, आप पीएचडी हो, अब पीएचडी तो सब ठीक है, हमको पढ़ाते पढ़ाते यही इतना टाइम हो गया, अब क्या कष्ट है, ये बच्चों के साथ ही वही अच्छा लग रहा है। नहीं, सैलरी आपकी बढ़ा देंगे, वहां सैलरी ज्यादा मिलेगी, क्यों सैलरी तो आप यही बढ़ा दो, हम तो यही ठीक है। यानी उसको वो मिडिल प्राइमरी पढ़ाते पढ़ाते उसमें कोई कष्ट खेद का अनुभव ही नहीं होता कि यह आगे भी बढ़ सके, जबकि प्राइमरी के पढ़ाने से ज्यादा इज्जत 11th-12th में पढ़ाओ या कॉलेज में पढ़ाओ तो उसमें ज्यादा है ना, और आपकी काबिलियत भी है, आपने पीएचडी करी है। ऐसे कि ऐसे ये जीव है, ये जीव को आपको संगी पंचेंद्री 5 इंद्रियां की काबिलियत है आत्मा के अनुभव अखंड चैतन्य तत्व को जानने की, लेकिन अपने को थोड़ा बहुत 1-1, 2-2 इंद्रिय संबंधी ज्ञान होते रहते हैं। तो आपसे कहा जाए अखंड को जान लो भाई, अखंड में मजा है, बहुत दिन हो गए आपको एक एक करते हुए, अब अपने तो यही ठीक है, इसमें ही मजा है। वही रसगुल्ले का आनंद, गुलाब जामुन सब अपने को आ जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, एक एक करके आता है, वो एक एक ही सही, क्या फर्क पड़ता है, आ तो रहा है ना। चलो, अपने को कौन ज्यादा टाइम वो है, जल्दी है। अरे आप एक समय में दिलाओगे, हमको 1 सेकंड में आ रहा है, तो कौन ज्यादा फर्क पड़ रहा है, सब ठीक है, चलने दो। जब तक वर्तमान परिस्थिति से असंतोष पैदा नहीं होगा, वर्तमान परिस्थिति ने वर्तमान की ज्ञानात्मक स्थिति से, तब तक ये जो उत्तर आने वाला है वो उत्तर आकर के जय नहीं होने वाली। बाहरी लौकिक आपकी जॉब वगैरह से जब तक आपको असंतोष नहीं आता है, तब तक दूसरी जॉब कौन ढूंढने जाएगा, उसमें संतोष है। आपको यदि अपने घर में जो लोग काम कर रहे हैं, बाइया, नौकर नौकरानी या एम्प्लॉइज वगैरह, आप चाहते हो कि वो आपके यहाँ काम करते रहें, तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप उनको कभी असंतोष में ना आने दो। और यदि वो आपसे असंतुष्ट हो चुके हैं तो फिर वो उनका रुकना आपके यहाँ असंभव है। आपकी पत्नी यदि आपसे असंतुष्ट है तो अब आपका या उसका घर में रहना थोड़ा मुश्किल है कुछ तो होगा फिर। इसलिए लौकिक अपेक्षा से कह रहे, यदि आपको किसी को संग में रहना है तो आपको उसको संतुष्ट रखना आना चाहिए। और यदि यहाँ पर आपको अपना भावेंद्रियों को जीतना है तो उस भावेंद्रियों से असंतुष्ट होना आवश्यक है। हम इससे संतोष को प्राप्त नहीं है, चाहे जितनी हमारी धारणा बन गई है, लेकिन धारणा हो जाने पर भी वो धारणा पूरे अनंत चैतन्य अखंड शक्ति का एक अंश मात्र भी नहीं है। इतना तो अपन केवल ज्ञान देख चुके पूरे गोमटसार में, कितना ज्ञान होता है। उस पूरे केवल ज्ञान के आगे जितना हमको, आपको या मुझे कुछ भी याद है वो कितना है।
अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहास धाम त्वद्भक्तिरेव मुखरीकुरुते बलान् माम्। अल्पश्रुतम, हे प्रभु अल्प श्रुत हूँ, श्रुतवानों से हास्य कराने का ही धाम। बहुत तनु धियापी, मेरी बुद्धि तनु है, हल्की है। बुद्धिया विनापि विबुधार्चित, बुद्धि के बिना ही मैं आपकी स्तुति के लिए प्रवृत्त हो गया हूँ कि कहाँ आपका केवल ज्ञान और कहाँ मेरा भावेंद्रीय ज्ञान, इन दोनों की क्या समानता है। मैं संतुष्ट नहीं हूं अपने ज्ञान से, अपने आप से संतुष्ट हूं लेकिन अपने ज्ञान से संतुष्ट नहीं हूं। नहीं आया समझ में अंतर? अपने आप से ने मैं तो ध्रुव अखंड चैतन्य स्वभावी जीव तत्व हूं, वो तो मैं जो हूं सो हूं, इसमें मुझे कुछ नहीं करना है, मैं इसे पूर्ण संतुष्ट हूं। मुझे अपने चैतन्य स्वभाव में ना कुछ लाना है ना निकालना है। ये तो जैसा ध्रुव त्रैकालिक गायक स्वभावी अनादि अनंत है, ये ऐसा ही है, इसमें मुझे कुछ भी कंप्लेन नहीं है। लेकिन बुद्धिया विनापि, ये जो वर्तमान की बुद्धि है, इस वर्तमान की बुद्धि में हीनता है, इससे मैं संतुष्ट नहीं हूं। ख्याल में ही बात। ऐसा जो जानता है, तो जानने के लिए फिर उपाय क्या है? उपाय भावात्मक है, उपाय क्रियात्मक नहीं है। इसलिए आपको भावात्मकता से बता रहे हैं। ये क्रिया नहीं ऐसी कि अच्छा यहाँ पर खंड खंड जानना होता है, चलो पेज खोलो इसके और इसमें कुछ अपन भरें। यहाँ से नहीं जानने में आ रहा, यहाँ कुछ करें। ये पेज खोलने वाला शारीरिक प्रक्रिया का फिजिकल काम नहीं है, ये भावनात्मक कार्य है। भावनात्मक भावों के लेवल पर ये जीव को ग्रहण हो कि अरे मैं खंड खंड जान रहा हूँ, क्रमशः जान रहा हूँ, एक एक करके जान रहा हूँ, अधूरा जान रहा हूँ, अल्प जान रहा हूँ, और जो मेरा तत्व है वो तत्व क्या है? प्रतीति में आती हुई अखंड एक चैतन्य शक्ति, इसका प्रतीति होती है। जानता ऐसा मैं हूं, ये वचनन में सुना ना आपने, तो अभी सुना। उसके अलावा अनंत भगवान को देखो तो अनंत भगवान का ज्ञान खंड खंड है कि अखंड चल रहा है, क्रमशः चल रहा है कि युगपत चल रहा है। वस्तुओं को, गुण पर्यायों को वे अक्रम भावी पने से जानते हैं कि क्रम भावी पने से जानते हैं? अक्रम भावी पने से। अपने आप को भी अक्रम भावी पने से जानते हैं। इसका अर्थ ये निकला कि दो लोग तो सामने दिख ही रहे हैं, एक खंड खंड वाले और एक अखंड वाले। इसलिए इस बात की सत्ता सिद्ध हो गई जिन्हें भगवान के दर्शन से, ज्ञान से, अखंड भी विश्व में तत्व होता है, ज्ञान का अखंड चैतन्य तत्व होता है। अब उनको देख करके ललचाए ना जीव, अच्छी चीज को देख करके जीव ना ललचाए, तो इसका अर्थ ये है कि इसको पता ही नहीं है कि ये अच्छी चीज है। बहुत सरल सा उदाहरण कि आप अपने अपने घरों में रहते हो और आपको राष्ट्रपति भवन में जाने को मिला या टाटा बिरला के घर में जाने को मिला। आप उस घर को देख करके, पूरे रूप में देख करके आए और मुझे बताओ कि आप क्या इतने निष्प्रह थे कि आपको एक बार भी, एक पल के लिए भी लालच नहीं पैदा हुआ? अरे यार कितना अच्छा, कितना बढ़िया, कितना अच्छा बना है, कितना फानूस है अपने घर में। एक बार, ओनली वंस, क्या आप एक बार भी ललचाए नहीं होंगे? ललचाए नहीं, आप चिंता मत करो, इससे मिथ्या दृष्टि सम्यक दृष्टि नहीं हो जाओगे। लेकिन एक पल के लिए तो, हाँ अपन तो कम से कम बात कर रहे हैं, कोई निंदा प्रशंसा नहीं, मतलब एक साधारण उदाहरण है। तो जब अपन जहां रहते हैं, अपना घर भी कोई ऐसा नहीं टूटा फूटा अच्छा है, लेकिन उसको देख करके ललचाया जाता है, यानी अच्छी वस्तु लगती है उस प्रसंग से। तो जब ललचा लिया जाता है तो हमारा खंड खंड ज्ञान, अपूर्ण ज्ञान, और उनके सामने फिर हम भगवान एक यहाँ देखे, फिर बाजू में देखे, फिर यहाँ देखे, फिर ऊपर देखे, इतना बड़ा उनका वैभव देखा, तो देख करके भी
एक बार जीव ना ललचाए, इसका मतलब ये कि बेटा आंखें बंद करके तुम दर्शन कर रहे हो। उसके घर गए तो हो, लेकिन आंखें बंद करके पता नहीं बेसुध से घूम फिर के आ गए हो, बच्चों जैसे। बच्चा भी होता है तो वो भी इच्छा कर लेता है कि अरे बढ़िया है। वो शिशु अबोध होगा ना, शायद उसको ना हो, पता नहीं उसके अंतरंग में क्या है, ऐसे ऐसे कर रहे हो। हाँ, उस बात को कह रहे कि आप खंड खंड ऐसे ऐसे आपके हमारे ज्ञान है, ऐसी भावेंद्री है जिसपे इतरा रहे हो, इठला रहे हो, लोग अपना शो ऑफ कर रहे हो, दिखाने का एटीट्यूड है तुम्हारा कि मैं इतना जानता हूँ, इस पद पे हूँ, इस मैनेजर हूँ, ये कंपनी है, ये मेरा मालिक है, ये मेरी पत्नी सुंदर है। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है कि एक बार अखंड चैतन्य तत्व की प्रतीति भी करोगे, है कि बस इसी का रगड़ा लेकर के पूरा जिंदगी भर निकाल दोगे। एक बार लाओ, ओहो अखंड चैतन्य तत्व की प्रतीति, मैं पूरा एक साथ संपूर्ण विश्व को एक बार में जानूं और उसमें मेरी आत्मा उस रूप परिणमित होती है जानन रूप से, उसमें कोई विघ्न नहीं पड़ते, कोई बाधा नहीं पड़ती, कोई शंकाएं नहीं रहती, कोई विपरीतताएं नहीं रहती, संदेह नहीं रहता, अनंत व्यवसाय नहीं रहता, एक एक कण कण जर्रा जर्रा प्रदेश प्रदेश चप्पा चप्पा उसके भूत वर्तमान भविष्य सहित सब कुछ एक पल में आता है। इतना महिमावंत यह मेरा वर्तमान का द्रव्य स्वभाव है, ऐसी प्रतीति करे और फिर भावेंद्रिय को अपना माने। कैसे माने? मैं तो वो हूं, मैं इतना बड़ा व्यक्ति हूं, मैं इसी अनंत चैतन्य शक्ति का स्वामी हूं, तो जितनी छोटी मोटी ये जब सब थी सब हट जीत लिया उनको। ये है भावेंद्रियों का जीतना। बोलो जीतना कि नहीं जीतना है? कि अभी भी अच्छी लग रही है? स्वर्ग की देवांगना जिसको मिलती हो, तो महाराज जी ने कहा था एक बार कि क्या काली कलूटी और कुछ तो भी नाक टेढ़ी मेढ़ी जिनकी है, इनको क्या चाहोगे? ये मेरे भाषा नहीं, इसलिए मैंने उनका नाम लिया, नहीं तो मेरे ऊपर आ जाओगे आप। क्या इन्हें क्या दम है, इनको क्या देखोगे? स्वर्ग की देवांगना तुम्हारी प्रतीक्षा यदि कर रही है तो इनके चक्कर में कहाँ फंसे हुए? ओ मेरी पत्नी जा रही है, मेरी पत्नी का क्या होगा और इसका क्या होगा? अरे तो छोड़ दे इनको, इनमें तो रक्त मांस मज्जा पता नहीं क्या क्या भरा है, दुर्गंध आती है। और जो स्वर्ग की देवियां होगी तो उसमें कुछ भी नहीं होगा, उनमें कोई बुढ़ापा नहीं आएगा, कोई दुर्गंध नहीं आएगी, कोई रोग नहीं लगेंगे, कोई उनको लेकर के 4-4 घंटे अस्पताल नहीं बैठना पड़ेगा तुमको, शांति से बैठे रहना। फिर भी मेरी पत्नी मेरा बच्चा रो रहा है, मर रहा है, मूर्ख है कि नहीं? ये छूट, ये भावेंद्री ये छूटती है तो छूटे, इसमें क्या है? इससे महातत्व देवी देवांगना तो फिर भी वो आकुलता ही मई है, लेकिन ये तो महानिराकुलता का साधन है। ऐसा अपने आप में भाव जगाता हुआ, मैंने आपसे कहा था अभी ये भावनात्मक है। ये कैसा है? भावों में पैदा होने वाली चीज है। तो इस भावनात्मकता से परिणत होता हुआ जीव अपने आप को उस रूप में ग्रहण करता हुआ इस भावेंद्रियों को जीत लेता है। भावेंद्रियां अभी भी है, इसके लोक व्यवहार के काम अभी भी चल रहे हैं, परंतु इसका भावेंद्रियों की तरफ से जितना रुझान, जितना आकर्षण था, वो सारा का सारा आकर्षण वो मिट चुका है। अब इसमें मजा नहीं है। वो जिस गांव के व्यक्ति को उस बड़े व्यक्ति ने बता दिया था कि ऐसा व्यापार शहर में होगा, तो अभी जब तक उसकी तैयारी नहीं हो जा रही है तब तक वो कर रहा है थोड़े बहुत व्यापार उसके समेटने के छोटे मोटे, लेकिन फिर भी प्रतीति में और श्रद्धान में और देखने के लिए उसको ललक लग चुकी है कि मुझे जाना तो वहीं पर है, वहीं जाके शहर में व्यापार करूंगा, यहाँ नहीं करूंगा। ऐसे जिसको बन गया है, दिख गया है, दिखा दिया गुरु महाराज ने कि ऐसा तत्व है, तो देख लेने सोच लेने पर उसके चित्त में बन गई है कि भावेंद्रिय का व्यापार मुझे समेटना है, मुझे नहीं चाहिए भावेंद्रिय, अपन सब बड़ा ही व्यापार करेंगे। समेट रहा उसको, तो भावेंद्रियों का समेटना होता है। फिर भावेंद्रियों को फैलाना कि एक एक इंद्रिय के विषयों में घुस घुस करके नया 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 जानना, वो सब ना करता हुआ एकमात्र अखंड निज तत्व का अवलंबन कैसे बने, कैसे उसकी विचार रहे, कैसे अनुभव हो,
कैसे उसकी प्रतीति और दृढ़ बने, इसके लिए जीव निरंतर सोचा करता है। ऐसा होने पर उस अखंड अपनी प्रतीति में आती हुई अखंड एक चैतन्य शक्ति के द्वारा सर्वथा सर्व प्रकार से अपने से भिन्न जाना। क्या किया? जाना। अपने से भिन्न अलग नहीं कर दिया। भावेंद्रियों को तुम अलग करोगे भी कैसे? अरे द्रव्येंद्रिय तो फिर भी तुमने कदाचित, कर मत लेना, उखाड़ के फेंकी जा सकती है, निकाली जा सकती है। भावेंद्रियों को निकालोगे भी कैसे? क्योंकि भावेंद्री तो तुम खुद आत्म स्वरूप हो। इसलिए दोनों ही जगह आचार्य देव ने क्या कहा? अपने से उनको सर्वथा भिन्न जाना, यानी अपना एक सद्भाव, अपना जो पिक्चर है वो पिक्चर बनता जा रहा है। द्रव्येंद्रियों से भिन्न अपना एक सूक्ष्म चैतन्य स्वभावी, ये चित्र बना था। अब उस सूक्ष्म चैतन्य स्वभावी में भाव इंद्रिया भी आ रही थी, तो उस चैतन्य स्वभाव से भाव इंद्रियों को और अलग कर दिया। तो क्या बच गया कि मेरा अखंड चैतन्य स्वभाव मात्र बच गया। इस रूप में मेरी आकृति, मेरा शेप मेरे सामने आ चुका है, ऐसा मैंने जान लिया। ये जानना ही क्या हो गया? भाव इंद्रियों को जीतना हो गया। कितना अच्छा है। ये कर क्या रहे हैं? कर रहे हैं भगवान की स्तुति कि हे प्रभु, आपने खंड खंड जानती हुई सारी भावेंद्रियों को अपनी प्रतीति में आती हुई अखंड एक चैतन्य शक्ति के माध्यम से सर्वथा अलग कर दिया। आप भावेंद्री के जेता हो, आपने पूरी भावेंद्रियों को जीत लिया। आपकी द्रव इंद्रिया दिखाई दे रही है, परंतु आपने द्रव इंद्रियों को भेदाभ्यास की कुशलता की प्रवीणता से उपलब्ध अंतरंग सूक्ष्म चैतन्य स्वभाव के अवलंबन के बल से अपने आप से सर्वथा अलग कर लिया, अपने आप को अलग देख लिया। आप द्रव्येंद्री के जेता हो। ये कौन सी स्तुति है? निश्चय स्तुति, व्यवहार स्तुति नहीं है, निश्चय स्तुति हो गई। व्यवहार स्तुति बहुत सारी। इस प्रकार से द्रव्य भाव से स्तुति हुई, द्रव्य इंद्रियों भाव इंद्रियों को जीत करके। अब आगे की स्तुति एक और बची है। अभी और कुछ बचा है? बोले हाँ बचा है। ये और जोरदार, सूक्ष्म से सूक्ष्मतम जा रहा है। भाव इंद्रियों को जीतना है, सूक्ष्म था। द्रव्य इंद्रियों को जीतना उससे कम सूक्ष्म था। अब ये एक विषय और है इसमें। क्या? द्रव्य इंद्रिय के विषयों को जीतना, इंद्रिय के विषयों को जीतना। इंद्रिय के विषय यानी ये जो इंद्रियों के विषय यानी जगत के गेय पदार्थ हैं, इन गेय पदार्थ का विषय बनता है ज्ञान में, उनको भी जीतना। उनको क्या जीतना? वो तो हमसे पृथक ही अलग ही है। कैसे जीतना होगा, क्यों जरूरत है, उसके बारे में अपन कल चर्चा करेंगे। ऐसे सुंदर शुद्ध अपना चैतन्य अखंड गायक स्वभाव है, इसका अवलंबन लिया जाए, जिसके माध्यम से अपन स्वयं भी भावेंद्री के जेता बने।